नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। आज बात करेंगे बिहार की। दरअसल बिहार में एक ऐसा मामला सामने आया है जो कि काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। दरअसल शनिवार को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार वैशाली के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सिविल कोर्ट परिसर हाजीपुर में किया गया था। शिविर का उद्घाटन प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार के जीवन लाल, न्यायिक पदाधिकारी सुनील दत्त, लीना मेहता, नवीन कुमार ने संयुक्त रूप से किया। शनिवार को कुल 1703 मामलों का निष्पादन किया गया तथा 6,28,7,467 रुपए की राशि का सेटलमेंट भी किया गया। इस दौरान सरोज चौधरी, जिनके दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी, और उन्होंने और उनकी पत्नी अलका चौधरी ने 40,000 कृषि लोन जो है वो लिया था और लोन बढ़कर 1,13,000 हो गया। दिव्यांग होने के कारण वो लोग अपना लोन नहीं भर पा रहे थे और इसी का निष्पादन जो है वो उस लोक अदालत में हुआ, जहां राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार जीवन लाल ने इस बात को गंभीरता से लिया और 1 लाख की राशि माफ करवा दी। शेष 13,000 रुपए में से 10,000 रुपए उन्होंने अपने पास से दी तथा शेष 3,000 रुपए पंकज कुमार नयन RS उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ने जमा किया। फिलहाल यह पूरा मामला जो है काफी ज्यादा चर्चा में है, चूंकि इस पूरे माध्यम के दौरान एक गरीब परिवार को राहत मिली और उन्हें लोन से मुक्ति मिली। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ पीड़ित महिला जुड़ी हुई हैं, उनके पति भी जुड़े हुए हैं। लाइव सीधे उनका रुख करेंगे और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। अलका जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, चूंकि आपको न्याय मिला है और इस न्याय का इंतजार आप कई दिनों से कर रही थी। आपकी ऋण माफी जो है वो हुई है, क्या कहिएगा? धन्यवाद कर दिया जो सर ने हिम्मत किया। हम तो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। वही टेंशन में तो हस्बैंड को मेरा आँख की रोशनी चला गया। मैनेजर सर दरवाजे पे जाते थे, सब आदमी सब रंग का बात बोलते थे। जो कहाँ से जी न्याय दिया गया है तो मेरा हस्बैंड भी लोन लिए थे खेती करने के लिए। उसके बाद ऐसा हो गया तो मेरा तो शायद कर दिया था, लेकिन हस्बैंड नहीं हुआ है अभी। हम तो घर चलाने के भी सेवा से मम्मी देती है पैसा तो घर चलाते हैं। एक बार पूरा मामला क्या है, एक बार दर्शकों को बताइए। अलका जी, पूरा मामला बताइए। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला क्या है? पूरा मामला क्या है? जी अलका जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। जी अलका जी, पूरा मामला क्या है, एक बार दर्शकों को बताइए पूरा मामला। सर जैसे कर्ज लिए थे ना, मेरा करने के लिए कर्ज लिए थे, पहले वो अपने नाम से लिए, उसके बाद मेरे नाम से लिए, खेती में लॉस हो गया, उसके बाद फिर मेरे नाम से लिए, जो खेती करके सधा देंगे धीरे धीरे। तो उसके बाद लिए दोनों आदमी, दोनों खेती में कितना बेनिफिट होता है वो जानते करते हैं। उसके बाद आँख की रोशनी चली गई तो हम कहाँ से सधा करते। रोज जाते थे सर वहाँ दरवाजे पे, मैनेजर से, बैंक मैनेजर सर बोलते थे इतना पैसा दो, इतना छूट है, इतना पैसा भी देना होगा। एक बार पिछले बार लोग अदालत में आए तो सर से मिले तो सर बोले क्या वो नहीं, लंच के टाइम था तो सब कुछ गया। उसके बाद फिर है दोबारा कल लगा 8 तारीख को लगा तो सब बोले क्या बैंक मैनेजर सर से 2,000 रुपया लेके जाना। हम बात किए मम्मी से, 2,000 रुपया हम लिया है, हम घर पति खर्च करे कि वहाँ जमा करे, लेकिन यहाँ आए सर हम बताया हमें तो वही सर बोले कि से नहीं वहाँ जाके करके जाना, फिर सारे मिल करके पूरा जमा कर दिया। हुए हैं जी जी, मैं चाहूंगी उनसे भी एक बार बातचीत करवाइए। जी बात कीजिएगा। जी उनका नाम सरोज कुमार चौधरी। जी आपको और आपकी पत्नी को न्याय मिला है, क्या कहिएगा, किस तरीके से खुशी जाहिर करिएगा? बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद है जो कर दिया। हम लोग तो भगवान ही थे, भगवान के रूप में भगवान के रूप में मिल लिया है। हम लोग तो पास आए थे कि जेल जाना हो, क्या करना होगा,
बार बार नोटिस जाता था तो कुछ कर नहीं पाते थे। हम तो खुद अंधे 5 साल से हम खुद आँख से अंधे हो गए। ऐसा खराब हुआ आँख से रोशनी पूरा जीरो हो गया मेरा आँख का रोशनी, दिखता कुछ भी नहीं है। इलाज कराते कराते 5 साल से तक जो जमीन जगह था थोड़ा बहुत बिक गया। तो थोड़ा बहुत है, 2 बच्चा है, उसी को लेकर परेशानी में रहते थे। जैसे मैनेजर साहब को दवा मिलता तो मैनेजर साहब दरवाजे को बार बार नोटिस देते जाते थे। तो वही मैनेजर साहब को बोले कि सर ऐसा कीजिए ना, जैसा हम लोग ना होगा तो कोर्ट में पहुंच जाते। जज साहब को बोलेंगे ना होगा तो हम लोग को सभी बाल बच्चे सर जेल में कर देंगे अपना, तो वहीं पे अपना कहीं तो भरण पोषण होगा ना। घर पे तक किसी का दूसरे के आश्रित पे है, कोई देगा तो खाएंगे, फोन कट गया। हेलो जी जी, आवाज आ रही है, बोलिए, आवाज आ रही है जी। तो जो बोले मैनेजर साहब को वहीं कोर्ट में ले चलिए, जज साहब को पकड़ ले जाए, जो भी जज साहब सजा देंगे। हम चारों प्राणी यहाँ भी दिक्कत कर रहे हैं, बाहर में कोई देता तो खाते हैं, देता तो जेल में तो सरकारी भोजन तो मिलेगा, कम से कम उतना तो पड़ता ही नहीं मिलेगा, इसी में रह लेंगे। संजोग पर भगवान रूप में जज साहब मिले, पहला बार आए, क्या बोलते हैं, दिसंबर में आए थे सर जी। तो जज साहब वो बोले ऐसा टेंशन नहीं हो जाएगा। कुछ फॉर्मेलिटी था, वो फॉर्मेलिटी मैंने कागज पे लिखा हो रहा था, दरखास्त लिख करके देना था, आवेदन लिखने के क्रम में जज साहब उठ गए। फिर क्या बोलते हैं, जो बोला गया कि जब अब नहीं होगा जज साहब नहीं है, फिर हम घर चले गए। फिर 8 मार्च को गया नोटिस, फिर मतलब मैनेजर साहब गए। फिर हम 8 मार्च को आए हैं परसों, जज साहब को सारा बात बताया। जज साहब अपना डांट फटकार हम लोग को दिए, कैसे क्या, फिर भगवान जाने कैसे क्या उनके मन में हुआ। अब वही लोग क्या दिए लिए, हम कुछ नहीं, हमको तो आंख लगे जो दिखेगा दिखेगा हमको। मैं वाइफ को बताऊं जो भी अपना सामने में सब लोग किए। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है? जज साहब से मिल करके पर्सनली बातचीत की आपने उनसे? जी पर्सनली हम तो बात नहीं किए थे, वाइफ बात की थी। अच्छा जी। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। टेंशन फ्री हो गए? जी, पत्नी के नाम से था तो हम लोग देखता था कि पत्नी को कुछ हो जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा, तू बच्चा कौन देखेगा। जी। मगर मेरे नाम से है तो मेरे नाम से लो ना, तो मैंने सबको बोलते कि मेरे नाम से जो है क्या बोलते 5-6 साल तो मान दे ही है, 5 साल से, तो उसमें तो इंटरेस्ट बढ़ रहा था। जो भी हो रहा है उसको थोड़ा क्लोज कर दीजिए, और जब सरकार का जो भी स्कीम आएगा उसके बाद दिखा जाएगा। नहीं तो मैं तो बोले नहीं, इसका कुछ नहीं होगा, आपको इसका इंटरेस्ट बढ़ते ही रहेगा, खाता क्लोज नहीं होगा, ऐसा आप लीजिए चाहे लोन इसका चलते ही रहेगा। सब बोले कि 5 साल से तो असल में ये हाल है, इसका लेन देन कौन करेगा। तो मैंने साहब बोले इसका कुछ स्कीम नहीं है, स्कीम आएगा तो बता दिया जाएगा। तो पत्नी वाला मतलब हो गया है, और मेरा नाम से लोन है ही, एक किसी का लोन था। चलिए, तो आप अभी फिलहाल आप खुश महसूस कर रहे हैं। एक सवाल आपसे ये भी रहेगा सरोज जी, चूँकि आपकी दोनों आंखों की रोशनी भी चली गई है और काफ़ी समय से आपको कोर्ट का नोटिस भी आ रहा था, आपने इसको लेकर के बार बार मुलाकात करने की कोशिश भी की, तो अब क्या आपको यकीन आपका बढ़ा है जो न्याय प्रणाली है हमारे देश में? क्या आपको अब ऐसा लग रहा है कि अगर न्याय मांगो तो न्याय मिलता है और मदद भी मिलती है? जी जी जी, न्याय तो है, न्याय सच्चाई है, भगवान के जगह कोर्ट ही ना है। न्याय तो बहुत अभी भी है, लोगों को पहुंचते पहुंचते देर लग जाता है, मगर न्याय तो है। अभी तक धरती पर भगवान है, 1-2% भगवान तो है ही धरती पे, ऐसा बात नहीं है तो नहीं है। आज नहीं रहते तो आज दिन मेरे साथ क्या होता हम क्या जानते थे। जज साहब तो भगवान बन गई ना, वो अपने पास से पैसा दिए शायद हमको, जो मेरी पत्नी बोली कि जज साहब अपने पास से पैसा दिए और वो अपना अथी करवाए, नोटिस करवा दिए। जी, एक बार अलका जी से बातचीत कराइए। जी मैम। अलका जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मेरा आपसे सवाल यही है, चूँकि आपके पति को आंखों से दिखाई नहीं देता, जो लोन की राशि थी आप लोगों की वो माफ़ कर दी गई है, जज साहब ने खुद इसका बीड़ा उठाया और आपको और आपके परिवार को एक तरीके से राहत दी है उन्होंने। आपने जा कर के मुलाकात की, बात की जज साहब से? क्या बातचीत की आपने? आते आते भी 10 साल के पास गए थे, हमसे बोले क्या, हम बोले था आने में खराब जेल हो गया, माफी चाहते हैं। तो बोले हम समझ रहे थे हमारा मजबूरी है, 500 रुपया के लिए लगता है, मैंने पैसा मिलता कैसे जेल हो गया, जाने में
हेलो। जी अलका जी, आवाज़ आ रही है? जी जी मैम। अब आगे आगे आप लोगों का जीवन कैसे क्या चलेगा? अलका जी, आप कुछ काम करती हैं, चूंकि आपके पति को आंखों से दिखाई नहीं देती, आगे का क्या प्लान है जीवन में? कुछ नहीं करते हैं मैम, हम तो हाउस वाइफ हैं। आप हाउस वाइफ है, जी। घर कैसे चलता है? मम्मी भी इसलिए तो चलता है, भाई देखता है। आपके भाई देखते हैं? जी। परिवार में कितने लोग हैं? 4 है, 2 लड़के, एक लड़का एक लड़की और 2 हस्बैंड। जी, अपने पति का इलाज भी करा रही हैं अभी या इलाज नहीं करा रही? इलाज करा रहे हैं, दर्द की बीमारी हो रहेगा, इलाज के बाद दवा जमीन हर चीज देख के लगा दीजिए। कितने दिनों से लोक अदालत का चक्कर लगा रही थी और कितने समय के बाद न्याय मिला है आपको अलका जी? लोग पर बहुत अच्छे हैं, भगवान के रूप में डर कर आए। हमको 2 बार, एक बार पिछले साल आए थे तो नहीं सुने कोई आदमी को चलेगा। जी। पिछले बार आए थे नवंबर या दिसंबर में लगा, दिसंबर में, तो दिसंबर में आए थे। सर को लेके आए थे, सर को मिले थे, सर को लेके उसके बाद फिर वैसे शाम हो गया, किसी के काम का नहीं मिले सर से दोबारा। उसके बाद 8 मार्च को मेरा परीक्षा आया था, सर बोले क्या तुम्हारा हुआ था, हम बोले नहीं कारण हुआ तो नहीं होने जैसा कोई आके दरवाजे के वगैरह बात है, तो बोले क्या क्या हुआ तो नहीं होने जैसा कोई आके दरवाजे के वगैरह बात है, तो बोले क्या क्या हुआ तो नहीं होने जैसा कोई आके दरवाजे के वगैरह बात है, तो बोले ऊपर में रूम में सब लोग बात करके उसके बाद वही सर फिर मुक्ति करा जज कर दिए थे सर। हेलो हेलो जी, आपके साथ आपकी बेटी भी वहाँ नजर आ रही है, आपकी बेटी है? जी मैम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अपनी और कोई बात कहना चाहती हैं? चूंकि आपको कई दर्शक अभी इस वक्त देख रहे हैं, टीवी पर आप इस वक्त लाइव हैं, कुछ कहना चाहती हैं अलका जी? और कोई मदद, कोई उम्मीद जो आपको है? तो सरकार से कुछ जिम्मेदारी का सहारा चाहिए। एक बार क्या आपकी मांग है सरकार के सामने रखिए हमारे चैनल के माध्यम से अलका जी। जी, फर्स्ट डिवीजन से। जी, कैसे मेरा जिंदगी जीवन कटे, बच्चा सबका लाइफ बर्बाद हो रहा है। पहले अच्छे थे तो कमाते थे, खिलाते थे, अब तो हम खुद दूसरे पे आश्रित है। कभी कोशिश की आपने कि आपकी नौकरी लगे अपने स्तर से? कभी आपने कोशिश की? जी किए थे, मेरा हस्बैंड ना आशा 3 ब्लॉक में वही आशा वाला काम लगवाए थे। उसके बाद मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था, हम अब्सेंट थे, एक दिन भी ड्यूटी नहीं किया था। सरकारी लोग आपकी कभी नाम काट दिया, बोला है पैसा वैसा क्या है, सब काम क्या बोल रहे हैं, ये नहीं जा रहे हैं ना, मेरे पास पैसा है ना भी है, कौन करवा देगा हमको। अगर आपकी नौकरी लगती है तो अब आप सही तरीके से काम कर पाइएगा अलका जी? जी हम क्यों नहीं करेंगे। पहले जहाँ काम करने गई थी और नहीं कर पाई, दोबारा आपने कोशिश की वहाँ जाके दोबारा काम मांगने की? हाँ, क्या नहीं, सिग्नेचर नहीं है, नाम नहीं है, क्या सब बोलते हैं परिवार। जज साहब से और क्या बातचीत हुई आपकी? और कुछ नहीं, दीदी से बहुत आदमी थे ना, तो सर बोले क्या जो वहाँ जाओ, हमें जी से मिले। जी अलका जी, चलिए एक बार फिर से अपने पति से बात कराइए, सरोज जी से। जी सरोज जी, चूंकि आपको आंखों से भी दिखाई नहीं देता है, आपका अब लोन भी कम हो चुका है, अब आगे किस तरीके से जीवन आप लोगों को जीना है, इसके बारे में क्या सोचा है आपने? सोच सकता है मैम, जिंदगी जा रहा है, जिंदगी नरक में हो ही गया। बच्चा 2 बच्चा का भविष्य, एक लड़का है एक लड़की है, हाउस वाइफ है, पत्नी है, तो क्या किसानी घर तो है नहीं, कौन क्या खाएंगे? कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त यार होता है, भगवान उसको कोई तरह से मत कर देता है। 1500 रुपया तुलसी ससा तत्काल फिलहाल प्रॉपर्टी चल रहा है 5 साल से।
आगे भगवान की मर्जी छोड़ दिया अंदर क्या कर सकता है हाथ तो किसी से मत ही मांग सकते थे कि तेरा हाथ नहीं अपना नहीं है खूबसूरत पे खेला तो कुछ कर सकते और आज नहीं हमको तो की बात तुम बता या अपनी मैं हम पकड़ के ले जाते हैं तुम बात कर जाते हो हम क्या सोच सकते हैं सोचने वाला क्या नहीं मेरा अब मेरा से कुछ होने वाला है अब अच्छा भविष्य जो भगवान के हाथ है वो जो करे यहाँ देख रहे हैं सारा मुझे काम है यहाँ में क्या है ये साल से चला गया यहाँ में क्या है अभी पढ़े लिखे पढ़े लिखे नहीं पढ़े लिखे सरोज जी एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि ये जो लोक अदालत जो शनिवार को लगा था जहां आप लोग गए हैं और आप लोगों को न्याय मिला है, ऐसे लोक अदालत में पहले भी जा चुके हैं आप लोग और अपनी मदद को लेकर के फरियाद लगा चुके हैं? कितनी लोक अदालतों का चक्कर आप लोगों ने इससे पहले काटा है? नहीं मैम, इससे पहले वही दिसंबर में आए थे इसी लोक अदालत में जी। दोबारा हम मजबूर हो गया कि जब हम घर पे ही परेशान हो रहे हैं, बोले जेल हो जाएगा, ये होगा वो होगा, बार बार हम लोग को मिलता था कि जब जेल हो जाएगा, ये सजा होगा, वो सजा होगा। हम लास्ट डिसीजन ले लिए मरने वाले तो अच्छा है तो के इशारा लेंगे, 10 साल के पास जाएंगे, 10 साल हम लोग सजा देंगे। तो इतने ही घर पे किसी दूसरे क्लास से देता है तो हम लोग खाते बनाते हैं और जेल में जाएंगे तो वही सरकार जो स्थिति है वही उसी में रखाएंगे और कारों पर फैमिली जाएंगे जेल में। दूसरा बार हम लोग पता लगता है तो जब तक का मेहरबानी हम लोग को घर से रहते भगवान महादेव मेरे साथ चलिए, रक्षा कीजिएगा, जो जैसा आप वही कीजिएगा, जो ऊपर वाला जो चाहे वही हो। अगर मेरे लिए क्या करते 10 का भगवान निकलेंगे, 10 साल भी मतलब हम लोग को पूरा मुझे प्राप्त कर सरोज जी हमारे चैनल के माध्यम से जिला जज को किस तरीके से धन्यवाद देना चाहिएगा? मैं चाहूंगी कि आप हमारे चैनल के माध्यम से एक बार उन्हें जरूर आप धन्यवाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद जज साहब, वो तो मेरे भगवान है, उनको भगवान हमको धन्यवाद थोड़ा देता है, उनको मर्जी जो होगा सो ना करेंगे, हमको मेरे को कुछ होगा, इंसान सोचता है वही करता है, और होता तो भगवान की मर्जी से साक्षात भगवान के रूप में भगवान ही लगते मैं जेल जाके क्या करते आप ही किसी होता घर को किसी होता है जैसा बचाती है मेरे नाम से आप मेरा नाम से कब तक ये करेंगे मेरे आपको अपनी भगवान का जीवन मैनेजर से लड़ाने पे जाते थे तो सुसाइड कर लेने का मन करता था। मैं सरोज जी आपकी तरह और भी कई ऐसे परिवार हैं जो आज भी अपनी मदद के लिए इस तरीके से लोक अदालतों में जाते हैं, लंबे वक्त तक चक्कर लगाते हैं, न्याय नहीं मिलता, उन्हें क्या कहना चाहिएगा? क्योंकि कई बार लंबे वक्त तक लोग न्याय का इंतज़ार करते हैं, न्याय नहीं मिलता और लोगों को न्याय प्रणाली से विश्वास उठ जाता है, उन्हें किस तरीके से आप मैसेज देना चाहिएगा उनके लिए? नहीं, लोक अदालत बहुत अच्छी अदालत है। आप यहाँ आकर कोई फरियाद कर सकता है, अगर सही गलत जो भी है जज साहब ऐसा बात नहीं कि तो क्या बोलते हुए साक्षात कोई बच्चे हुए हैं जो आपको मतलब की लची कर देंगे, उनके पास नंबर है, जानकारी है, वो देख सकते अपना पूरा कर इसका रास्ता निकाल देते। क्या बात नहीं, इसके लिए तो कोई कभी किसी को सोचना ही नहीं चाहिए, जज साहब में कभी अमल उठाना ही नहीं चाहिए। सिविल कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मूर्ख आदमी का ही पहचान होगा, पर जाहिर नहीं होगा जज साहब कोर्ट कचहरी पे इसका हस्तक्षेप करेगा, ऐसा तो कोई नहीं, बहुत गलत बात है कि सोचना चाहिए। और मेरे साथ तो मजबूरी है, आप बोल रहे मेरे साथ है, हमसे ऐसा कोई होगा ही नहीं है। हमको तो लग रहा है दुनिया में मेरे साथ होगा तो कोई होगा ही नहीं, और जिसको आंख ही नहीं है तो किसी लायक नहीं है, हाथ टूट जाता, पैर टूट जाता, कमर टूट जाता, एक हाथ नहीं एक पैर, फिर उसकी जिंदगी ठीक है। इस तरह पर से किसी को बुला कर अपना हेल्प करना मेरे जैसा इतना बड़ा सा है तो मेरे पर हाँ मेरे जैसा कोई अंधा ही होगा जो उसके पास जीरो वैल्यू आँख से नहीं दिखेगा, वही अंधा होगा। और हम उसको अच्छा जरूर मानते हैं और मेरे से क्या भगवान को भेज रहे इतना दुख में आँख उठा उससे मैंने बुद्धि को हम सुख में ही है, भगवान को ही मैंने भोजन करता जो भी अपना पैसे कैसे हम लोग उठाते नहीं सोचते हैं, रात के खाते सुबह भी नहीं सोचते, फिर सुबह खाते हिसाब के नहीं सोचते, रात को 9 बजे सो जाते सोचते कि कभी बना दिन कट गया, दिन कल की बात चला वापस सोचेगा क्या कीजिएगा क्या नहीं किया, मुझे सुनाया आगे सुना अच्छा जो भी चल रहा है भगवान के।
सरोज जी, जब इस बार आप लोक अदालत में गए थे और जब आपको क्या उम्मीद थी उससे पहले कि इस बार आपको न्याय मिल जाएगा, कि आपको पहले से इसकी कोई उम्मीद थी? जी, मैं पिछले बार जो आए थे जज साहब जो बात किए थे, समझाया, मनासिंग किया था ना, उनको हम हो गया था कि जज साहब अब तो चले गए, मगर अगला बार चिल्लाएंगे, जज साहब इतना जो करेंगे सजा दे या जो भी, मगर पहली बार तो पूरा शासन देती घबरा नहीं, टेंशन नहीं, उसका दूसरा रास्ता निकाला जाएगा। मगर पहली बार तो जज साहब चले गए थे हाकिम, दूसरा बार आए तो मीडिया अपना जो होता है अपना दिखाए, और उसका जाएगा कि ये लोग फर्जी नहीं है, वो भी तो पता करेंगे तब तो ना किसी को मेहरबान होंगे, तो लग जाए कि ये लोग सही में दिक्कत परेशानी में है, तब जैसा मेहरबान। आपके मामले में न्याय मिलने से पहले क्या कुछ कागजों की जांच वगैरह भी हुई? आपके परिवार को लेकर भी कोई बातचीत हुई? उसके बाद आपके पक्ष में फैसला दिया गया सरोज जी? जी नहीं, कोई जांच नहीं, कुछ नहीं। आप तो पूछा गया कितना पैसा लिए थे, तो बताए 40,000 रुपया लिए थे, 38 या 40,000 रुपया लिए थे, है ना। और उसका मतलब ब्याज क्या क्या जो थे, मैंने साइन करवाए थे कि इसको रिन्यूअल करना है, पर वो लिए नहीं थे। फिर उसको क्या किए मैंने, हम लोग तो जानते नहीं थे। रिन्यूअल करने के चक्कर में उसका 40,000 1,13,000 रुपया ब्याज जोड़ करके बोले हो गया, बस यही हुआ था। चलिए, तो सरोज जी जो है, आपको जो है वो लोक अदालत में जिला जज के माध्यम से आपको न्याय दिलाया गया है, और ये खबर हम इसलिए प्रमुखता से दर्शकों को दिखा रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि जो लोक अदालतें लगती हैं वो जनता के समस्याओं के समाधान के लिए लगती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब हर कोर्ट ये खुद चाहता है कि जो लंबित मामले हैं उन्हें जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। जो लोग लंबे वक्त तक कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते हैं उन्हें उससे मुक्ति दी जाए, और इसी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोक अदालतें जो है वो लगाई जाती है ताकि जल्द से जल्द लोगों को इससे छुटकारा मिले। और इसी के तहत सरोज जी जो हैं उन्हें आज एक न्याय मिला है। जिला जज की पहल पर उनका जो 40,000 रुपये का कृषि लोन था, जो बढ़ करके 1,13,000 हो गया था, उसे जो है वो माफ़ किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जिला जज ने खुद इसमें पहल करते हुए 10,000 रुपये उन्होंने खुद अपनी जेब से भरा, और बाकी के 3,000 रुपये पंकज कुमार नयन RS उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ने जमा किया, जिसके बाद यह पीड़ित परिवार बेहद खुश नज़र आया और साथ ही जिला जज को भी उन्होंने धन्यवाद दिया। ऐसे में अपने दर्शकों से एक बार फिर से हम यही कहेंगे कि जो कोर्ट है, जो न्याय प्रणाली है, उस पर विश्वास रखिए। भले ही वक्त लंबा रहता है लेकिन न्याय ज़रूर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी आपका भी, और साथ ही सरोज जी आपका भी काफ़ी धन्यवाद, हमारे साथ आप जुड़े और आपने अपनी बातों को जो है वो दर्शकों तक पहुंचाया। इसके लिए आप दोनों का काफ़ी धन्यवाद, सरोज जी और अलका जी। तो जिला जज की पहल से जो है एक गरीब परिवार को न्याय मिला है, और इस खबर को प्रमुखता से दिखाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था ताकि हम जिला जज ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उसे हम दर्शकों तक पहुंचा सके कि हमें अपने कानून व्यवस्था पर, न्याय प्रणाली पर यकीन करना चाहिए। न्याय वही मिलता है और सही न्याय मिलता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। हेलो अलका।